हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अगस्त्य जी के क्लासेस। देखिए, आज हम सबसे महत्वपूर्ण आईपीसी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स जैसे कि यूपीएसआई में पूछे जाने वाले रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं या फिर अदर स्टेट एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं। तो देखिए, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हिंदी इंग्लिश में देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि दोनों में एक्सप्लेन करूँ, हालांकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, पहले बता देता हूँ। तो देखिए, आईपीसी इफेक्ट में कब आई? ये आपकी 1 जनवरी 1860 में इफेक्ट में आ गई थी। इसमें टोटल 23 चैप्टर्स हैं, सेक्शन है आपके 511। और जब बात करूँ पहली लॉ कमीशन की, वो इस्टेब्लिश करी गई थी 1834 में। लेकिन किस चार्टर एक्ट के तहत? आपके चार्टर एक्ट 1833 के तहत, जो कि उसके वो हेड कौन थे? लॉर्ड मैकले थे। ठीक है, लॉर्ड मैकले के मतलब अगर जो पूछा जाए कि हु वाज द हेड ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन, देन ही वाज लॉर्ड मैकले। सर जॉर्ज बार्न्स पीकॉक जो थे वो आपके पहले चीफ जस्टिस थे कलकत्ता हाई कोर्ट के। ठीक है, और फाइनल चीफ जस्टिस थे आपके सुप्रीम कोर्ट के, जो कि फोर्ट विलियम में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपका। और जब पहली लॉ कमीशन थी इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो 1955 में 3 साल के लिए गठित की गई थी। 3 साल के लिए। ठीक है, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा या फिर इनके नोट्स बना लीजिएगा। मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा आप सभी को। देखिए, दिस आईपीसी इज ऑल्सो यूज्ड बाय, देखिए सेम आईपीसी चलती है आपकी सिंगापुर में, म्यांमार में, मलेशिया में, श्रीलंका में, ब्रुनई में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में। ये सेम आईपीसी वहाँ पर भी चली जाती है। बी आर अम्बेडकर जो थे इंडिया के पहले इंडिपेंडेंट लॉ मिनिस्टर थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के। ठीक है, हिंदी वाले पढ़ लेना। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आईपीसी रेस्ट्रिक्ट लिमिट ऑन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? निम्नलिखित में से कौन से आईपीसी निजी रक्षा के अधिकार की सीमा को प्रतिबंधित करती है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है आईपीसी 99। आईपीसी क्या करती है आपकी? हमारे राइट टू प्राइवेट डिफेंस को तो रेस्ट्रिक्ट करती है कि हम कुछ भी एग्जैक्टली वैसा नहीं कर सकते प्राइवेट डिफेंस के नाम पे कि सुरक्षा ज़रूरी है, लेकिन आप जानबूझ के भी किसी को नहीं मार सकते, मतलब रेस्ट्रिक्ट करती है। ठीक है, 98 की बात करें तो ये पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के जो बंदे होते हैं, जिनको मतलब नहीं पता रहता कि वो जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं कि हाँ भाई उनका एक्ट क्या है, तो उनके खिलाफ या उनके प्रति हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्रोवाइड करती है आईपीसी 98। वहीं पर मैं अगर जो आईपीसी 96 की बात करूँ तो ये डेफिनेशन दी गई है आपकी राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में, ये आपकी आईपीसी 96 है। ठीक है, अगर जो मैं आईपीसी 83 की बात करूँ तो ये बात करती है 7 से 12 वर्ष के बच्चे अगर जो कोई ऑफेंस करते हैं, कोई एक्ट करते हैं, तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, उसको अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, होप से आपको सारे के सारे आईपीसी ये पता चल गए होंगे। 83 7 से 12 साल के बच्चे, नो ऑफेंस। आईपीसी 96 क्या करती है? राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताती है। 98% ऑफ अनसाउंड माइंड, जो मानसिक रूप से इंसान जो स्वस्थ नहीं होते, उनके खिलाफ, उनके एक्ट के खिलाफ हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्रोवाइड कराती है। आईपीसी 96 हमारी राइट टू प्राइवेट डिफेंस को रेस्ट्रिक्ट करती है। क्या करती है? निजी रक्षा के अधिकार की सीमा को प्रतिबंधित करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच आईपीसी डिफाइन द वर्ड गवर्नमेंट? कौन सा आईपीसी सरकार शब्द को परिभाषित करता है? तो देखिए, सारे ऑप्शन है, इसमें से जो हमारा आंसर है वो है आईपीसी 17। ये गवर्नमेंट वर्ड को डिफाइन करता है। अगर जो हम बात करूँ आईपीसी 15, तो देखिए रिपेल हो चुकी है, हटा दी गई है। 16 भी हटा दी गई है। 18 की बात करूँ तो ये इंडिया वर्ड को डिफाइन करते हैं। किसको? इंडिया को। इंडिया वर्ड को, भारत वर्ड को डिफाइन करती है हमारी आईपीसी 18। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एक्सटॉर्शन इज डिफाइंड अंडर विच आईपीसी? जबरन वसूली को किस आईपीसी के तहत परिभाषित किया गया है? अगर जो जबरन वसूली की बात करें तो ये आपकी आईपीसी 383 में है। ठीक है, जबरन वसूली। और वहीं पर अगर जो मैं 375 की बात करूं तो ये आपको रेप को डिफाइन करती है। इसको रेप को डिफाइन करती है। और यहाँ पर बात करते हैं 366 की। 366 में क्या लिखा गया? किडनैपिंग, लेकिन कोई नॉर्मल किडनैपिंग नहीं। अगर जो आप किडनैप करते हैं किसी वुमेन का ज़बरदस्ती, वो भी उससे शादी करने के लिए, तो एक कानून जुर्म है। किस आईपीसी के तहत? 366 के तहत। आईपीसी 365 की बात करें, अगर जो आप सीक्रेटली किसी बंदे को या किसी इंसान को उसे कन्फाइन करते हैं या फिर उसे गुप्त तरीके से कैद करते हैं, तो आपके आईपीसी 365 के तहत एक जुर्म है। आपको सबका पता चल गया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो, 383 एक्सटॉर्शन मतलब जबरन वसूली, ठीक है, फोर्स का इस्तेमाल करके। रेप को डिफाइन किया गया है 375 में। 366 की बात करें तो किडनैपिंग के बारे में बता दें। अगर जब किसी वुमेन का किडनैप करते हैं उससे जबरन शादी करने के लिए,
365 आपको बताती है सीक्रेटली, गुप्त तरीके से अगर जो आप किसी को कन्फाइन करते हैं, किसी को कैद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अनलॉफुल असेंबली कम्स अंडर विच आईपीसी, गैर कानूनी जमाव किस आईपीसी के तहत आता है? गैर कानूनी जो जमाव है अनलॉफुल असेंबली आपका वो 141 के तहत आता है। ये इसमें इसमें डिफाइन किया गया है एग्जैक्टली अनलॉफुल असेंबली को, ठीक है। अगर हम 144 की बात करें तो इसमें डेडली वेपन, आपके डेडली वेपन आते हैं जैसे कि तलवार, चाकू, ये सारी चीज़ें। 149 की अगर जो हम बात करें, इसमें विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली का कॉमन इंटेंशन बताया गया है, और इसमें आपकी संख्या बताई गई है, चाहे तो 5 हो या 5 से ज़्यादा हो। 5 या 5 से ज़्यादा याद रखना, अगर जो 4 होंगे तो अनलॉफुल असेंबली में नहीं आएगा, चाहे तो 5 होने चाहिए, 5 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। अब आईपीसी 151 की बात करते हैं। देखिए, पुलिस ऑफिसर्स को अथॉरिटी प्रोवाइड करती है कि अगर जब 5 या फिर 5 से ज़्यादा कहीं पर नॉर्मली भी खड़े हैं तो पुलिस ऑफिसर उन्हें बिखर जाने को कह सकता है, क्योंकि उस पर अथॉरिटी है। अगर जो उसे लगता है कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी उससे भंग हो सकती है तो यह आईपीसी 151 में आता है। तो 141 में क्या है, आपका अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन किया गया है। 144 में आपका डेडली वेपन है। 149 में आपका क्या बताया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव के लिए जिनका कॉमन इंटेंशन होता है वो 5 से अधिक होने चाहिए। 151 में क्या बताया गया, पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी बताई गई है कि वो बिखर जाने को कह सकता है। अब देखिए, ग्रीवियस हर्ट कितने तरह के थे। हाउ मेनी टाइम ऑफ द ग्रीवियस हर्ट आर देयर इन द इंडियन पैनल कोड 1860? भारतीय दंड संहिता, ये सॉरी मिस्टेक हो गई, 1860 के तहत कितने प्रकार की गंभीर चोट है? देखिए, टोटल 8 प्रकार की गंभीर चोट होती है ग्रीवियस हर्ट। इसका एग्जाम्पल दूँ ग्रीवियस हर्ट का, तो मैं आपको हर्ट से कैसे अलग होती है ग्रीवियस हर्ट, जैसे कि एसिड अटैक हो गया आपका, या फिर किसी का हाथ, कोई जैसे ए बी से लड़ता है और उसका हाथ ही काट देता है, इस तरीके से, मतलब कुछ ज़्यादा ही सीरियस जो हर्ट देना, उसे ग्रीवियस हर्ट कहते हैं, ठीक है। ये आपके किस आईपीसी के तहत आता है? ये आपका आईपीसी 320 के तहत आता है ग्रीवियस हर्ट। अगर जो मैं सिंपल हर्ट की बात करूँ तो ये किस आईपीसी में आता है? आपका 319 में आता है, याद रखना। नॉर्मल हर्ट 319, ग्रीवियस हर्ट 320, पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईपीसी 168 डिफाइन, आईपीसी 168 परिभाषित करती है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। देखिए, अभी मैंने बताया था पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये आपके 98 में है, आईपीसी 98 में। पर्सनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट, एक सार्वजनिक सेवक व्यक्तित्व का अवतार लेना। अगर जो आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की कॉपी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एज अ स्टेशन मास्टर बन के उसकी ड्रेस पहनकर आप इस किसी स्टेशन पे घूम रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए, और वहीं पर ही आपको पुलिस और दूसरे स्टेशन मास्टर पकड़ लेते हैं, जो कि, और फिर आप पे कौन सी धारा के तहत आप पे कार्रवाई की जाएगी? तो वो 170 के तहत आप पे कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। इलेक्शन जो होते हैं वो आपके 171 ए से लेके 171 आई तक आते हैं, ठीक है। अभी जैसे और क्या कौन से चैप्टर में आते हैं? ये आते हैं आपके चैप्टर 9 में। एक चैप्टर भी आप याद करते हुए चलना। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 168 का, वो होगा आपका पब्लिक सर्वेंट एंगेज इन ट्रेड्स विदाउट परमिशन। देखिए, आप बिना सरकारी अनुमति के एक्स्ट्रा कुछ बिजनेस वगैरह में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। अगर जब पब्लिक सर्वेंट है, आपकी आय सिर्फ एक ही रहेगी, वो आपकी ये रहेगी जिस जॉब को आप पब्लिक सर्वेंट के रूप में कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर 12 ऑफ द इंडियन पैनल कोड इज रिलेटेड टू। देखिए, भारतीय दंड संहिता का अध्याय 12 किससे संबंधित है? कॉइन्स और स्टैम्प्स, इलेक्शंस, फ्रॉड या ट्रांसपोर्ट? तो देखिए, आपका कॉइन्स और स्टैम्प से रिलेटेड है, ठीक है। कॉइन्स और स्टैम्प से रिलेटेड है। अगर जब हम बात करूँ इलेक्शंस की, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था पीछे, चैप्टर 9A में आता है, ये 171A से लेके 171I तक है टोटल। फ्रॉड, अगर जो फ्रॉड की आईपीसी बताऊँ तो मैं आपको वो 447 में आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉड याद रखना। अगर जो आपको ऑप्शन में 420 भी दें तो 420 पे टिक मत करना, क्योंकि 420 आपकी चीटिंग से आती है। चीटिंग, लेकिन किस तरह की चीटिंग? किसी की प्रॉपर्टी या कोई डॉक्यूमेंट हथियाने के लिए। 447 आपका फ्रॉड से आता है। ट्रांसपोर्ट तो यार तो चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रैश ड्राइविंग, अरे धूम मचाने वाले मेरे सारे दोस्त, ये आईपीसी आपके लिए। रैश ड्राइविंग किस आईपीसी में आती है? रैश ड्राइविंग आती है आपकी 279 में। कानूनन जुर्म है, आप रैश ड्राइव नहीं कर सकते हैं। वहीं पर हम बात करूँ अगर जो 278 की, वायुमंडल को दूषित करना, वायुमंडल को, ठीक है। अगर जो आप अपने एटमॉस्फेयर को, सराउंडिंग को हार्म करते हैं किसी पोल्यूशन के थ्रू, तो आर्टिकल 27 आईपीसी 278 में आता है। 272 बात करते हैं हलवाइयों की। हाँ, एग्जाम्पल जैसे कि आप अडल्ट्रेशन करते हैं, वो मिलावट करते हैं किसी तरीके, किसी फूड या ड्रिंक में, ठीक है। फूड या ड्रिंक में आप किसी तरह की मिलावट करते हैं तो ये
IPC 272 के तहत एक कानूनी जुर्म है। वहीं पर 268 की बात करें तो पब्लिक न्यूइसेंस, जस्ट फॉर एग्जांपल कोई ए बंदा है, वो अपने किसी एक्शन से एक पब्लिक प्लेस में जाके कुछ उनको परेशान करता है, उन्हें इंजरी करता है, उन्हें डैमेज करता है, उनके मतलब नॉर्मल कार्य में उन्हें ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो किस आईपीसी के तहत पब्लिक न्यूसेंस कर रहा है? आईपीसी 268 के तहत। ठीक है, अब दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आईपीसी 268 है आपकी पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड। आईपीसी 272 जैसा कि मैंने बताया अडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रिंक, मिलावट से है। आईपीसी 278 की बात करते हैं तो ये है आपकी वायुमंडल को दूषित करना, और 279 है आपकी रैश ड्राइविंग से। बहुत इंपॉर्टेंट है, रैश ड्राइविंग जरूर याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 15 इज रिलेटेड टू ऑफेंस रिलेटेड टू रिलीजन, व्हाट आर द आईपीसी। देखिए अध्याय 15 धर्म से संबंधित अपराधों से संबंधित आईपीसी क्या है। देखिए किस आईपीसी के तहत आपको चैप्टर 15 मतलब जो भी आईपीसी रिलेटेड है आपकी 295 से लेके 290 पनिशमेंट ऑफ मर्डर इज इन अंडर विच आईपीसी, हत्या की सजा किस आईपीसी में है। अगर जब बात करूं पनिशमेंट की सज़ा की तो आपके 302 में है। किस में है? आपकी 302 में है। ठीक है, 299 आपका क्या आता है? 299 आता है आपका कल्पेबल होमिसाइड, गैर इरादतन हत्या, आपका आईपीसी 299 में आता है। मर्डर आपका किस में आता है? मर्डर आपका 300 में आता है। 301 की बात करूं तो 301 होता है जैसे कि ए जाता है बी को मारने के लिए, लेकिन गलती से बी को नहीं सी को मार देता है, तो इस तरह की डेफिनेशन आपकी आईपीसी 301 में दी गई है। 299 कल्पेबल होमिसाइड, 300 मर्डर, 301 मैंने बताया कि मारना था किसी और को, मार दिया कोई और, 302 आपका जो है पनिशमेंट ऑफ मर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईपीसी 124 इज रिलेटेड टू, आईपीसी 124 का संबंध किससे है? सेडिशन राजद्रोह से, असॉल्टिंग सुपीरियर पर हमला, स्टेट प्रिजनर या राज्य कैदी, एशियाटिक पावर या एशियाई शक्ति। तो देखिए आईपीसी 124 ए का जो संबंध है वो आपका सेडिशन से है, राजद्रोह से है। ठीक है, वहीं पर मैं बात करता हूँ असॉल्टिंग सुपीरियर, तो ये आप कैसे भी सुपीरियर नहीं बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के सुपीरियर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये किस आईपीसी के तहत आता है आपका? ये आता है आपका आईपीसी 133 के तहत। राज्य कैदी, स्टेट प्रिजनर, ये आपका आता है 128 में, राज्य कैदी को भगाना। एशियाटिक पावर ये आपका 125 में है। इसमें बोला गया है एशियाटिक पावर में कि जो भी कंट्री इंडिया के फ्रेंड है, अगर जो आप कोई ऐसा एक्ट करते हो जो उनके खिलाफ एज अ वॉर के लिए आगे कारगर साबित होती है, तो आप इसके तहत आईपीसी 125 के तहत कानूनी जुर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आईपीसी इज रिलेटेड टू फॉल्स इंस्ट्रूमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा आईपीसी झूठे साधन से संबंधित है? देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका 264 से लेकर 267। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईपीसी 295 ए इज रिलेटेड टू, आईपीसी 295 किससे संबंधित है? हर्टिंग रिलीजियस फीलिंग, धार्मिक भावना को हाथ करना, कॉजिंग मिसकैरेज, गर्भपात के कारण, वॉलंटरी ग्रीवियस हर्ट, स्वेच्छा से गंभीर चोट देना, वेपन इन होम, घर में हथियार। तो देखिए इसका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है वह हर्टिंग रिलीजियस फीलिंग, ये आपका आईपीसी 295 ए में आता है। ठीक है, अगर हम कॉजिंग मिसकैरेज की बात करूं तो ये आपका आईपीसी 312 और 313 में है। 312 में क्या है आपका? यह है वॉलंटरीली, ठीक है, और 313 में है इनवॉलंटरी, यह जानबूझकर, और ठीक है उसके अपोजिट है वॉलंटरीली ग्रीवियस हर्ट। देखिए स्वेच्छा से गंभीर चोट देना, ये आपका किस आईपीसी में आता है? ये आपका आईपीसी 322 के तहत आता है। वेपन इन होम, अगर जब घर में कोई भी इलीगल हथियार रख रहे हैं जो कि मतलब जिसका लाइसेंस भी नहीं है, और आप ऐसे हथियार को रख रहे हैं कि जो बहुत ही डेंजरस है, तो वो किस आईपीसी के तहत है? वो आपका आईपीसी 324 के तहत एक जुर्म है, आप नहीं रख सकते। किसके तहत? 324 के तहत। ठीक है, हर्टिंग रिलीजियस फीलिंग 295 है, कॉजिंग मिसकैरेज 312 313, जिसमें कि 12 है वॉलंटरी, 313 है इनवॉलंटरी। वॉलंटरी ग्रीवियस हर्ट स्वेच्छा से गंभीर चोट आपका 322 में बताया गया है, और सिंपल ग्रीवियस हर्ट ये जो आपको बताया गया था, मैंने पहले बताया था 320 में है। वेपन एट होम ये है आपका घर में हथियार, मतलब 324 नहीं रख सकते। अटेम्प्ट टू मर्डर इज इन विच आईपीसी? ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास आपका 307 में है, आप सबको पता है। 300 मैंने बताया था मर्डर को डिफाइन करता है, 300 तो पनिशमेंट है मर्डर की। ठीक है, 306 किस चीज़ की है? 306 आपकी अगर जब किसी को सुसाइड के लिए भड़काते हैं,
ठीक है। अगर जब आप किसी को सुसाइड के लिए भड़का रहे हैं तो ये आपके किस आईपीसी में 306 में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डाउरी डेथ फॉल अंडर विच आईपीसी? दहेज हत्या किस आईपीसी के तहत आती है? देखिए, दहेज हत्या आपकी जो आती है वो 304 बी के तहत आती है। बहुत इंपॉर्टेंट आईपीसी है, यूपीएसआई के पेपर में पिछली बार भी पूछी गई थी। वहीं पर ही मैं अगर जो बात करता हूँ 325 की, तो ये जैसे मैंने पहले बताया ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट इसमें आती है। 324 वेपन एट होम अभी बढ़ा, 306 सुसाइड के लिए भड़काना अभी बढ़ा, ठीक है। अबेटमेंट ऑफ एनी पर्सन इंस्टिगेटिंग सुसाइड इज इन विच आईपीसी? ये 306 में है, 306 में है, ठीक है। 305 अगर जो आप किसी नाबालिग को भड़काते हैं सुसाइड करने के लिए जिसकी उम्र 18 से कम है, तो ये 305 में आता है। 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। वहीं पर अगर मैं 308 की बात करता हूँ, मैंने 299 में बताया था कि आपका कल्पेबल होमिसाइड आता है। क्या आता है? कल्पेबल होमिसाइड। उसकी जो सज़ा है वो आपकी 308 में दी गई है, ठीक है। उसकी पनिशमेंट मतलब सज़ा नहीं, अटेम्प्ट। अगर जब उसको अटेम्प्ट करते हो तो आपको 308 के आईपीसी के तहत कानूनी जुर्म है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पनिशमेंट ऑफ द ग्रीवियस हर्ट? देखिए, गंभीर चोट की सज़ा क्या है? यह है आपकी 7 साल सज़ा या जुर्माना, ठीक है। 7 साल की कम से कम सज़ा होगी आपको। ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, ये आपकी मिनिमम है, ये भी याद रखना, ठीक है। ग्रीवियस हर्ट किस में आता है? 320 के तहत टोटल 8 है। किडनैपिंग अ वुमेन टू कंपेल मैरिज इज इन विच आईपीसी? देखिए, जबरन किसी महिला को मजबूर करते हैं, अपहरण करते हैं उससे शादी करने के लिए, तो आपकी किस आईपीसी में? ये आपकी 366 में है, ठीक है। अगर जो सज़ा की बात करें, बॉडी से रिलेटेड जो पनिशमेंट होती है वो आपकी 7 साल की सज़ा होती है मिनिमम। ये किस में बताया गया है? आपके आईपीसी 363 में बताया गया है। 375 में क्या बताया गया है? पहले बताया था, रेप की डेफिनेशन दी गई है। रेप की डेफिनेशन 359 में आपकी किडनैपिंग है। इसमें 2 तरह की किडनैपिंग होती है, ये इसमें ए और बी की किडनैपिंग बता रखी है, ठीक है। किडनैपिंग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेप इज डिफाइंड अंडर विच आईपीसी? अभी पढ़ा 375, ठीक है। 420 मैंने बताया था कि चीटिंग से है। चीटिंग, लेकिन किस तरह की चीटिंग? ये चीटिंग अगर जब किसी के डॉक्यूमेंट या प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश करते हैं उसे चीट करके, तो आपका 420 धारा लगती है। तब क्या लगती है? 420 धारा। 425 की बात करते हैं, ये आपका मिसचीव से रिलेटेड है। मिसचीव, नॉर्मल शरारत नहीं, शरारत भी ऐसी कि मतलब आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे रॉन्गफुल लॉस हो किसी अगले इंसान को या उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज हो, तो आपका किस में आता है? 425 में आता है। 456 में क्या है? असॉल्ट फॉर थेफ्ट। देखिए, अगर जो आप थेफ्ट के लिए किसी पर हमला करते हैं, चोरी करने के लिए किसी पर हमला करते हैं बल का प्रयोग करके, तो 356 में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनिशमेंट एंड डेफिनेशन एंड पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट इज इन विच आईपीसी? देखिए, चोरी की परिभाषा और सजा किस आईपीसी में है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है, जो अगर जो डेफिनेशन की बात करूँ तो 378 में दी गई है। वहीं पर अगर हम पनिशमेंट की बात करूँ तो 379 में दी गई है थेफ्ट की। और मैंने अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो क्या बोलते हैं थेफ्ट के लिए जो हमला होता है, असल्ट होता है, तो वो 356 में, ये भी याद रखना। और ये क्या था? तो डेफिनेशन 378, पनिशमेंट ये। तो देखिए, थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जो पार्ट 2 आएगा वो आपको मैं जल्दी अपलोड करा दूंगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? जैसी भी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।